करते हैं एग्जाम्पल 10.3। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, फेंका गया है। ठीक है, ये जो हाइट दी है आपको 10 मीटर दी है, यहाँ तक ऊपर पहुँचता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। यहाँ पर किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, यानी आपको u की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी v जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, v हमेशा क्या हो जाएगा इस केस में 0। दूसरा पूछा है द टाइम टेकन, और पूछा है यहाँ पर कि टाइम कितना लगना है। ये दो चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी हैं, u एंड t, राइट, कि ऊपर तक पॉइंट पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो कैसे करोगे इसको, गिवन में तो तुमको पता है कि तुम्हें v दिया है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरा हमें दिया है डिस्टेंस जिसको हम इस केस में h लिख सकते हैं, दैट इज़ 10 मीटर, राइट। और हमें u निकालना है, t भी निकालना है। अब देखो, जो मोशन की फर्स्ट टू इक्वेशंस होती हैं उनमें तो दोनों में टाइम का वैल्यू हमें लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है, जी हम यहाँ पर ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, इस केस में हमें जो एक्सीलरेशन लेना होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन लेना होता है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम कन्वीनियंस के लिए 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख लेंगे हम यहाँ पर बजाय as के। तो v स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास 0 दे रखी है, u स्क्वायर हमको निकालना है, और ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, अर्थ क्या करती है, एक्सीलरेशन किधर लगता है इसका, ग्रेविटेशन की तरफ, नीचे। लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर यानी अपोजिट साइड में, तो हम यहाँ पर माइनस में लेंगे इस वैल्यू को, -9.8, और h हमारा है 10, राइट। तो यहाँ पर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका -10 टू द 20 और मल्टीप्लाई 9.8, राइट। तो u स्क्वायर हो गया आपका, ये दोनों हटा दो आप, 0 आ गया आपका यहाँ पर, राइट। और 2 8 सा 16 और 2 9 सा 18 और 1 19। ठीक है, यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 196। तो u जो हो गया आपका 14 मीटर की 14 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू आ जाती है u की, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जो हमसे पूछी गई है। दूसरा पूछा है फिर टाइम टेकन। अब हमें इतना तो पता लग गया है, तो टाइम टेकन भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब तो इसको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि हम आगे यहाँ पर हमें पेपर पूरा मिल जाएगा यहीं पर साथ में। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा वो निकालना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन की उसको लिखेंगे, दैट इज द v स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस AT को हम यहाँ पर GT कर लेंगे। तो GT इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस यू, t हमें निकालना है तो v माइनस यू बाय जी। अब t हो गया हमारा, v है हमारा 0, u है हमारा -14, माइनस का साइन रहेगा, 14 आ गया, और g चूँकि अगेन ये नीचे से ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, तो -9.8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डेसिमल हटाकर हमने ऊपर 10 लिया है। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा और 2 9 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। तो t इज इक्वल टू हो गया आपका 10/7, आप लिखोगे 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बच गया, डेसिमल लगाकर 0, तो डेसिमल आ गया, 7 4 ज़ा 28, 2 0 और 7 3 ज़ा होता है 21, तो हम यहाँ पर 3 ही लिख लेते हैं, क्योंकि यदि आप 20 लिखते हो तो अभी आपका 6 बचता है, और 7 8 से आपका 56 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से करके हम यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो t इज इक्वल टू हो गया आपका 1.43 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप अच्छे समझोगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आई होप अच्छे समझोगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।